रामचरितमानस दकियानुसी का दस्तावेज है, यह जातिवाद का जुगाली है, यह ब्राह्मणवाद का वातानुकूलित विश्राम। उस रामचरितमानस में जो जहरीले दोहे लिखे गए हैं, जिसका जिक्र शिक्षा मंत्री जी ने किया है, उसको छुपाने के लिए जो पाखंडी लोग हैं वह धर्म, भावना, तरह तरह की बातें, राम के व्यक्तित्व के बारे में चर्चा, उतना में हमको नहीं जाना है। विषय वह नहीं, विषय यह है कि वह जो दोहे हैं उस दोहे का अर्थ क्या है, और उस अर्थ को खोजने के लिए हमको किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं है। आप इसी देश की, यहीं की व्यवस्थाओं का, जो अतीत की व्यवस्थाएं थी, उसको देखिए कि शूद्र की क्या स्थिति थी, नारी की क्या स्थिति थी, शूद्र किन्हें कहा जाता है, ये कौन लोग नहीं जानते हैं। मनुस्मृति में साफ कहा गया है कि 4 वर्ण है, ब्राह्मण है वह मुंह से पैदा हुआ है, क्षत्रिय है वह भुजा से है, जो पेट से है वो वैश्य है, और जो पाँव से है वह शूद्र है। शूद्र मतलब नीची जाति, पैर मतलब जो सेवा करने के लिए पैदा लिया हो, जूठा खाने के लिए पैदा लिया हो। तो यह आप जब मिलाइएगा तो देखिएगा कि रामचरितमानस में जो दोहे कहे गए हैं उसमें जिस शूद्र की बात कही गई है, उसमें जो नारी के लिए बात कही गई है, वह किस मायने में कहा गया है, यह आप अतीत से जान सकते हैं। और रही बात शिक्षा मंत्री द्वारा दिए गए इस बयान पर, तो ये कोई नया बयान नहीं है। आप जब शुरुआती समय से देखेंगे तो शुरुआत में ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, और यहाँ तक कि बाबा नागार्जुन जो महान कवि रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यह दकियानुसी का, रामचरितमानस के बारे में मैं बता रहा हूँ बाबा नागार्जुन को कोट करके, कि उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस दकियानुसी का दस्तावेज है, यह जातिवाद का जुगाली है, यह ब्राह्मणवाद का वातानुकूलित विश्रामागृह है, ऐसा कहा है उन्होंने। और यहाँ तक कि पेरियार ने साफ कहा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी कि द रामायण ए ट्रू रीडिंग, जिसको पेरियार ललय सिंह यादव ने हिंदी में रूपांतरण करके सच्ची रामायण नाम से पुस्तक छापी थी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने रोक लगा दी थी, क्योंकि उसमें लिखा था कि रामायण पूर्णतः एक काल्पनिक जो है सो कथा है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेरियार ललय सिंह की जीत हुई थी, हम इस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो दोहे हैं उसको अगर आप साफ कीजिएगा तो आपको यह साफ प्रतीत होगा कि जो दोहे हैं वह पूर्णतः इस देश की बहुसंख्यक पिछड़ी, दलित और आदिवासी जो समुदाय है, जो महिलाएं हैं, जिनको पहले भी गुलाम बना करके रखा गया था, शूद्रों को भी गुलाम बना के रखा गया था, उनके लिए कही गई बात बिल्कुल उसमें सच्चाई है। ऐसा उनका यही मनसा था जो हम लोग जान रहे हैं, जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, उसमें दर्शाने का। और दूसरी बात कि आपका आज जिस प्रकार से यह संत जो अयोध्या में बैठा हुआ है, यह जो पाखंडी जिस तरह का बयान दे रहा है, यह भी साबित कर रहा है कि आप देखिए अतीत में कि साफ कहा गया था कि अगर कोई शूद्र है वह मुंह से मंत्रोच्चारण कर लेता है, उनका जिह्वा काट लिया जाए, कोई मंत्र सुन लेता है तो उनके कान में शीशा पिघला करके डाल दिया जाए। तो ऐसी व्यवस्थाएं थी। आज उस व्यवस्था को उस संत ने उजागर किया है, उन्होंने दिखाया है कि आप एक शूद्र हैं, आप एक पिछड़ी जाति के लोग हैं, आप ऐसा बोल दीजिएगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपका जी काट देंगे, बेनकाब हुआ है। लेकिन उनको आज समझ में आनी चाहिए कि आज इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है वो जाग चुकी है। बाबा अम्बेडकर और जो ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, पेरियार का जो संघर्ष है, उससे यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं, बहुजन जागरूक हो चुका है। अब ऐसे लोग जो जी काटने का धमकी देगा, ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। कहाँ तक सही है रामचरितमानस?